जो तांत्रिक होते हैं, जो वो अपनी क्रियाएं करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं, ठीक है। ये इसमें ना काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा होता है कि गलत कामों के इस्तेमाल के लिए करा जाता है, यानी कि अपनी वासना मिटाने के लिए करा जाता है। तो क्या ये सच है? कभी भी किसी बहन को नहीं जाना चाहिए तांत्रिक के पास। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी वासना मिटाने के लिए, उसके दिन और दिमाग के अंदर एक ही रहता है कि मेरे गले के अंदर लड़की रहती है, ये मेरी लाइफ के अंदर आ जाए, मेरे साथ प्यार करे, मैं इसको घुमाऊं फिराऊं, इनके साथ अच्छे से रहूं, फिर उसके साथ गंदे काम करना। काला जादू किसी की निजी ज़िंदगी में कैसे काम करता है? देखो, काला जादू एक ऐसी चीज होती है जैसे कि इंसान की लाइफ के अंदर शादी, विवाह, बीमारी होती है। तो काला जादू कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक शमशान के अंदर होता है, एक भूतनाथ के मंदिर के अंदर होता है। अच्छा, बिल्कुल। जैसे हम लोग ये जानते हैं कि वशीकरण से हम लोग अपना खोया हुआ प्यार तो पा सकते हैं, या फिर एक तरफा प्यार हम पा सकते हैं, लेकिन क्या काले जादू के जरिए ये संभव है? भाई, काले जादू जरूरी करना नहीं होता है, कई प्रकार का होता है। जैसे लाल किताब से भी काम होता है, काला जादू से भी हो जाता है। तो वो तो करने वाला चाहिए और करवाने वाला चाहिए। जी। जिनके पास सिद्धि नहीं है, विधि नहीं प्राप्त की है, शिक्षा प्राप्त नहीं की है, जी। तो वो इंसान कैसे कर पाएगा? आजकल जितने भी लोग हैं ना, वो बस यही सोच रहे हैं कि बिजनेस अपना बनाना है, और काफ़ी हद तक वो बिजनेस पहले पहले काफ़ी अच्छा भी चलता है, लेकिन बाद में एकदम से क्या होता है कि वो ठप होने की स्थिति में आ जाता है। तो क्या मतलब इसके पीछे काले जादू का हाथ होता है? मतलब किसी ने कुछ कराया होता है या क्या होता है? जैसे कि कोई घर का भेदी होता है, जी। वो कुछ ना कुछ करवाता है, जलता है कि इंसान आगे क्यों बढ़ रहा है, तो उन लोगों को जलन होती है। तो वो क्या करते हैं, किसी न किसी ऐसे इंसान के पास पहुंच जाते हैं कि वो इंसान उनको गुमराह करता है और गलत काम करवाता है, और उसके बाद उनसे पैसे भी लेता है और गलत काम भी करवाता है, जिसकी वजह से और उनका पूरा का पूरा असर और प्रभाव उनके काम कारोबार पे धीरे 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 ऐसे हो जाता है जैसे कि एक हीरो से जीरो बन जाता है। बिल्कुल। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो? तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आई, एंड आई होप कि आपको हमारी आज की भी ये वीडियो उतनी ही पसंद आएगी, क्योंकि जैसे आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि अब आपको हमारे नए पॉडकास्ट वीडियो में काली उपासक जी से इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है बहुत ज़्यादा। तो बस आपकी ही डिमांड के चलते आज हमने अपने स्पेशल पॉडकास्ट वीडियो में काली उपासक जी को आमंत्रित किया है, और आज वो हमें बताएंगे काले जादू के हर वो रहस्य के बारे में जिसके बारे में आप अनजान हैं, जिसके बारे में आपको ज्ञात नहीं है। तो सारी चीजें देखने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार काली उपासक जी। जय माँ काली। आज मेरे को टीवीटी के मंच के अंदर बुलाया गया, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और बहुत कुछ आपको सुनने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। जो भी भाई है बहन है, मेरे से संपर्क करें, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। जय माँ काली। तो काली उपासक जी, अगर हम बात करें काले जादू की, तो काला जादू किसी की निजी जिंदगी में कैसे काम करता है? देखो, काला जादू एक ऐसी चीज होती है जैसे कि इंसान की लाइफ के अंदर शादी, विवाह, बीमारी होती है। जैसे बच्चों को बीमारी हो जाती है तो अब माता पिता की ऑटोमेटिक बीमारी लग जाती है, कारण कि वो उनकी सोच के अंदर लगे रहते हैं, समय पे सो नहीं पाते हैं, समय पे कुछ खा नहीं पाते हैं, डॉक्टरों के पास दिखाते हैं, पैसे उधार लेना पड़ता है। तो काला जादू कई प्रकार के होते हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे आप बता रहे काला जादू कई प्रकार के होते हैं, तो एक बार आप इनके हमें प्रकार बता सकते हैं क्या क्या है? जैसे एक शमशान के अंदर होता है, हम्म। एक भूतनाथ के मंदिर के अंदर होता है, अच्छा। एक महाकाल अलग है। हम्म। जैसे कि वो महाकाल का नाम सुना है? जी।
जो मेरे भाई है बहन उन्होंने तो सुना होगा, और मैं तो बोलता हूँ कि महाकाल के जाना चाहिए उनको, हम्म, क्योंकि जो महाकाल की जो आरती होती है ना, एक जिसे हम बोलते हैं मुर्दा, मुर्दा जी, किनको बोलते हैं, एक मरे हुए इंसान को हम्म, जब उसको जला दिया जाता है ना, तब उसको भस्म लगा के ही उनके बाद में उनकी आरती होती है। जी, हर रोज हम्म, वरना उनकी आरती नहीं होती। बिल्कुल, तो काला जादू कई प्रकार के होते हैं। जो हमारे जो भाई हैं बहन है हमारे से संपर्क करेंगे, तो हम वो चीज हम प्राइवेट रखते हैं, जी, सबके सामने खोल के नहीं रखते हैं। बिल्कुल, हमारे पास खुली किताब नहीं है। हम्म, कुछ लोग होते हैं, झूठे लोग होते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, बिल्कुल, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, वो चीज नहीं होती है। जी, वो चीज के अंदर भी समय और वक्त और टाइम लगता है। तो उस समय उस टाइम को बिताने के लिए भी कुछ क्रिया करनी होती है। हम्म, ऐसी साधना नहीं की जाती है। बिल्कुल। तो जैसे कि हम लोग ये देखते हैं ना अपनी वीडियो में कि मतलब ज़्यादातर तो हम वशीकरण के ऊपर बात करते हैं जी जी। और हमें ये भी रीज़न पता है कि लोग वशीकरण क्यों करवाते हैं किसी के ऊपर। जी जी। लेकिन क्या एक आप हमें ऐसा कोई ठोस कारण बता सकते हैं कि क्यों लोग आजकल काले जादू के पीछे भी ज़्यादा भाग रहे हैं? कुछ लोगों को, जैसे कि किसी लोगों को पैसे से प्यार होता है, जी। किसी लड़के से प्यार होता है, या किसी और से भी प्यार हो सकता है। हुँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनकी शादी नहीं हुई है, शादी भी नहीं हो चुकी है, हुँ, उनके बावजूद भी वो लोग क्या करते हैं, जैसे भाभी होती है, आंटी हम बोलते हैं, चाची वगैरह होती है, जी। तो उनके पीछे पड़ जाते हैं। हुँ, और कुछ लोग ऐसे लालची लोग होते हैं पैसों के लिए, कि हमारे को भी इनके ऊपर वशीकरण कराना है। जो लोग लालची लोग होते हैं, पैसों का लालची होता है, तो वो लोग उनके ऊपर कर देते हैं। तो माँ बहन तो सबकी होती है ना, बिल्कुल। उन लोगों को एक चीज सोचना चाहिए। जी। बहन किसी के हो ना हो, जैसे कि रहे के ना रहे, हुँ, हुँ, माँ जरूर होती है। बिल्कुल। इंसान कभी ऊपर से नहीं आता, जी। आकाश से नहीं आता है, एक माँ के पेट से जन्म लेता है। हुँ, उसके बाद में जैसे वो शिक्षा प्राप्त करता है, कुछ भी बन सकता है वो। हुँ, बिल्कुल, जैसे मेहनत करते हैं वैसा फल मिलता है। हम जैसे बिल्कुल, पौधा लगाएंगे तो वैसे ही फल मिलेगा ना अपने को। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर हम आम का पेड़ लगाते हैं तो अमरूद कहाँ से मिलेगा, बिल्कुल। या लेमन कहाँ से मिलेगा, जी। या बनाना कहाँ से मिलेगा, हुँ, वो चीज़ है। जी। तो काली उपासक जी मतलब जैसे हम लोग ये जानते हैं कि वशीकरण से हम लोग अपना खोया हुआ प्यार तो पा सकते हैं या फिर एक तरफ़ा प्यार हम पा सकते हैं। लेकिन क्या काले जादू के ज़रिए ये संभव है? एक तरफा प्यार के अंदर वो चीज़ होती है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक तरफा प्यार 1 मिनट के अंदर नहीं मिलता है। हुँ, उस चीज़ को हम सोचते हैं, विचारते हैं, समझते हैं, अगले को पूछते हैं कि अगर आप इनके साथ शादी करने के लिए इच्छुक हो, लाइफ टाइम इनके साथ रखोगे, तब तो हम करते हैं। बिल्कुल। नहीं वरना हम किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का हमारे पास कोई हक नहीं है। जी। कि माँ काली के उपासक है, माँ काली ने ये चीज़ हमारे को वरदान के अंदर नहीं दी है, कि बेटा तू किसी का बुरा कर या हुँ। किसी का गलत कर। लेकिन हम क्या देखते हैं ना बाबा कि जो मतलब काली माँ के बहुत से साधक होते हैं ना, वो अपनी विद्याओं का बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो कि समाज की भलाई के लिए करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि उसके बिल्कुल ही विपरीत काम करते हैं। जो लोग घमंडी होते हैं, पैसों के लालची होते हैं, तो लोगों को गुमराह करते हैं। वो हुँ, चीज़ हमारे पास नहीं है। जी। जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक समुद्र को, हुँ, हुँ। एक मछली ना पूरे समुद्र का नष्ट कर देती है, बिल्कुल। तो वो चीज़ हमारे पास नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, तांत्रिक भी है, अघोरी भी है, मौलाना भी होता है, जी। मौला भी होता है, हुँ, पंडित भी होता है, शास्त्री भी होता है। बिल्कुल। तो कुछ लोगों के मन के अंदर लालच होता है। जी। जैसे वो लालच के अंदर आ जाता है ना, तो उनकी साधना तो भंग हो जाती है। हुँ, उसके बाद के अंदर वो किसी का अच्छा तो कर नहीं पाएगा, सिर्फ वो पैसे के अंदर घूमने फिरने लगेगा। मौज मस्ती मारना, घूमना फिरना, वो चीज़ हमारे पास नहीं है। जी, हम एक साधारण जीवन जीते हैं, किसी बिल्कुल। का बुरा करने का हमारे पास हक नहीं है। अगर किसी का अच्छा कर सके, तो कर सकते हैं, जी, बुरा क्यों करें? बिल्कुल। अब जैसे अगर बाबा हम आगे बात करें ना तो फिर मतलब जैसे कि हम लोग एक हमारा ये जो एक कॉमन क्वेश्चन है ये रहता ही है कि जैसे हम आजकल देख रहे हैं डाइवोर्स के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जी,
तो क्या काले जादू के ज़रिए क्या हम अपने घर वालों में या हम किसी भी अपने सगे संबंधी में देखते हैं डाइवोर्स का केस, तो क्या हम वो डाइवोर्स का केस काले जादू के ज़रिए रोक सकते हैं? भाई काले जादू जरूरी करना नहीं होता है, कई प्रकार का होता है, जैसे लाल किताब से भी काम होता है, हुँ, काला जादू से भी हो जाता है। हुँ, तो वो तो करने वाला चाहिए और करवाने वाला चाहिए। जी। जिनके पास सिद्धि नहीं है, विधि नहीं प्राप्त की है, शिक्षा प्राप्त नहीं की है, हुँ, हुँ। जो जैसे कि बोलते हैं एबीसीडी नहीं जानता है, जी, तो जी। वो इंसान कैसे कर पाएगा? और बिल्कुल। कुछ लोगों को क्या होता है कि तुरंत मेरा काम बने, घंटों में, जी। मिनटों में, तो वो हुँ, लोग परेशान होते हैं, आखिर के अंदर दुःख और तकलीफ के अंदर हार के हमारे पास आते हैं। बिल्कुल। फिर बोलते हो उपासक जी हमने तो इतने पैसे खो दिए, इतने पैसे लगा दिए, तो भैया हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? भैया हमारे पूछ को दिया दे के आए थे आपने? मेरे को बताओ। हुँ, तो मैं तो सभी भाई और बहनों को एक ही बात बोलता हूँ, ऐसे इंसान से संपर्क करो जो आपको अच्छा लगे, समय और टाइम पे आपसे बात करें। कुछ लोग ब्लॉक कर देते हैं, जी। पैसे लेने के बाद कुछ हमारे पास ऐसे भाई-बहनों का फ़ोन आता है हुँ, हुँ। कि भैया इस इंसान ने हमारे इतने पैसे ले लिया और हमारे को ब्लॉक कर दिया, तो वो चीज़ हमारे पास नहीं है। 24 हॉर्स कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं, हमसे संपर्क करो। जी। तो जैसे आपने लाल किताब की बात कही अभी कि लाल किताब के ज़रिए भी ये चीज़ रोकी जा सकती है। जी, जी। तो लाल किताब के ज़रिए अगर जैसे मान लीजिए मेरे ही घर में किसी का डाइवोर्स हो रहा है, तो फिर मैं लाल किताब के ज़रिए वो मतलब कैसे रोक सकती हूँ वो डाइवोर्स होने से और उसमें कितना समय लगेगा? उसमें समय लगता है कम से कम 4 से 5 दिन, अच्छा, ताकि पति-पत्नी का रिश्ता होता है 7 जन्मों का। बिल्कुल। 1 दिन के लिए नहीं होता है, 1 घंटे के लिए नहीं होता है, बल्कि उनके खानदान की इज़्ज़त रहती है। वो अपने माता-पिता, भाई-बहन मतलब कम से कम मान के चलें, छोटा-सा छोटे परिवार के अंदर 50 से 100 लोग रहते हैं, बिल्कुल। किसके लिए? एक इंसान के लिए आती है और वो इंसान उनको धोखा दे रहा है, तो ये गलत बात है। जी। तो हम चाहते हैं कि एक इंसान की वजह से अगर 50 इंसान या 100 इंसान परेशान हैं, तो उसकी परेशानी का हल करने का हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा बिल्कुल। धर्म बनता है। जी। हम किसी का बुरा नहीं कर सकते। हुँ, अगर एक इंसान की वजह से 100 लोगों को छोड़ के आ रही है, जिनको जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, घर वालों ने रिश्ता कर दिया, शादी कर दी, पैसे लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, उसके बाद में वो इंसान उनको धोखा देता है, हुँ, किसी भी बहन को, तो वो गलत बात है। बिल्कुल। तो उपासक जी जैसे कि अभी आप धोखे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब जैसे मेरे को ये जानना है कि जो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मेरे को कहीं न कहीं लग रहा है कि वो मेरे को धोखा दे रहा है। हुँ। यानी कि मतलब किसी और लड़की से भी वो बातचीत कर रहा है और वो वैसे ही बातचीत कर रहा है जैसे कि मेरे साथ करता है। तो क्या मैं ये सब चीज़ों का पता लगा सकती हूँ काली क्रियाओं के ज़रिए? जी, बिल्कुल से लगा सकते हो। अच्छा, कुछ साधना होती है, कुछ उपाय होते हैं, कुछ टोटके होते हैं, कुछ मंत्र होते हैं, तो वो चीज़ हम बताते हैं। अच्छा। अपने भाई और बहन को सभी को बताते हैं हम लोग। जी। अगर वो करने के लायक रहते हैं, करने के इच्छुक रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। हुँ। नहीं वरना हम करके देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? जी। तो मतलब जैसे कि अगर मैंने आपसे काम करवाया, ये पता लगवाने के लिए कि मतलब मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को धोखा दे रहा है या नहीं, तो उसमें मेरे को कितना समय लग जाएगा पता करने में? पता करने में तो कुछ समय लगेगा। कुछ ही लगेगा, मतलब हाँ, क्षण भर? हाँ, क्षण भर नहीं, अच्छा, कम से कम 1-2 दिन का समय तो लगेगा, अच्छा। ताकि आपके पास सबूत रहे पूरा का पूरा, हुँ, जिनका उनका मोबाइल होता है या लैपटॉप होता है, कुछ भी या वो बिल्कुल। किनसे बात कर रहा है या मैसेज कर रहा है, तो उस चीज़ की बारे में जानकारी होनी चाहिए, जी, तो ताकि आपके पास सबूत हो, हुँ, ताकि आप अपने माता-पिता को बोल सको या आप अपने ससुर को बोलो या सास को या ननद को या हुँ, आप अपनी जेठानी है या देवरानी उनको बोल सको कि ये देखो सबूत है मेरे पास। बिल्कुल। बगैर सबूत के साथ तो कुछ नहीं कर सकता ना, हुँ, कानून भी कुछ नहीं कर सकता। हुँ, बिल्कुल। तो उपासक जी अब जैसे मैं बात करूँ बिज़नेस की, कारोबार की, आजकल जितने भी लोग हैं ना वो बस यही सोच रहे हैं कि बिज़नेस अपना बनाना है और काफ़ी हद तक वो बिज़नेस पहले-पहले काफ़ी अच्छा भी चलता है। लेकिन बाद में एकदम से क्या होता है कि वो ठप होने की स्थिति में आ जाता है। तो क्या मतलब इसके पीछे काले जादू का हाथ होता है? मतलब किसी ने कुछ कराया होता है या क्या होता है? इससे हम बोलते हैं किया कराया। अच्छा। हुँ, जैसे कि कोई कोई घर का भेदी होता है, जी। वो कुछ ना कुछ करवाता है, जलता है हुँ, कि इंसान आगे क्यों बढ़ रहा है। हुँ, हुँ, जैसे कि आज हमने 5 लाख रुपए का कोई चीज़ खरीदी है,
कल 10 लाख रुपए की खरीदी है। हम्म, उस बंदे को वो अपनी मेहनत कर रहा है, मेहनत जैसे करेगा वैसे उनको फल मिलता है। बिल्कुल। उसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? तो कई लोगों को जलन होती है, उनका मन का विचार बदल जाता है कि आज मेरी लड़की है जैसे कि दुख के अंदर है, मेरे भाई की लड़की तो कितने अच्छे से है, या मेरे देवर की लड़की कितने अच्छे से जीवन है जो जिंदगी अच्छे से बिता रही है, हम्म, तो उन लोगों को जलन होती है। तो वो क्या करते हैं, किसी न किसी ऐसे इंसान के पास पहुंच जाते हैं कि वो इंसान उनको गुमराह करता है और गलत काम करवाता है, और उसके बाद उनसे पैसे भी लेता है और गलत काम भी करवाता है, जिसकी वजह से और उनका पूरा का पूरा असर और प्रभाव उनके काम कारोबार पे धीरे 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 ऐसे हो जाता है जैसे कि एक हीरो से जीरो बन जाता है। बिल्कुल। जी, तो मतलब जैसे कि अगर मेरे को पता लगवाना है कि मेरे घर परिवार पर किसी ने कुछ टोना टोटका या काला जादू तो नहीं करा, तो ये चीज़ का हम कैसे पता लगा सकते हैं? उस चीज के बारे में आप हमारे से संपर्क करते हैं, जैसे हमारे भाई हैं बहन हैं, हुँ। तो हम उनको बताएंगे। जी। बल्कि ये चीजें होती हैं, हुँ। लाखों लोग हमारे को देखते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि ये प्रक्रिया हम करें, तो ये प्रक्रिया वो नहीं कर पाते, मुश्किल है उनके लिए, जी। अनजाने के अंदर गलती कर देता है। हुँ। तो वो उस चीज का विलेम हमारे ऊपर ना लगे, तो वो चीज हम वीडियो के अंदर नहीं बताते हैं। हुँ। पहले हम बंदे का विचार देखते हैं, विचार सुनते हैं अच्छे से, कि हमारे को लगता है कि इस बंदे को बताना चाहिए, इस बहन को बताना चाहिए, इस भाई को बताना चाहिए, तब तो उसको हम बता देते हैं। हमारे को लगता है कि इंसान गलत काम करेगा, तो हुँ। वो साधना हम उनको नहीं बताते। जी। हुँ। और जैसे उपासक जी, जैसे हम लोग ना ये मतलब सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा देखते हैं कि ऐसा कहा जाता है जो तांत्रिक होते हैं, जो वो अपनी क्रियाएँ करते हैं, तांत्रिक क्रियाएँ, ठीक है। ये इसमें ना काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा होता है कि गलत कामों के इस्तेमाल के लिए करा जाता है, यानी कि अपनी वासना मिटाने के लिए करा जाता है। तो क्या ये सच है? बिल्कुल से। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपनी वासना मिटाने के लिए उसके दिन और दिमाग के अंदर एक ही रहता है कि मेरे गले के अंदर लड़की रहती है, ये मेरी लाइफ के अंदर आ जाए, मेरे साथ प्यार करे, मैं इसको घुमाऊं फिराऊं, इनके साथ अच्छे से रहूं। मतलब गुमराह करने का हुँ, मतलब, हुँ। उसको लालच देने का मतलब, अच्छे कपड़े दिलाना, अच्छे खाना खिलाना, फिर उसके साथ गंदे काम करना। तो ये गलत बात है, वो चीज हम नहीं करते। हुँ, हुँ। पर कुछ लोग करते हैं, जी। पर तो उस चीज का समाधान हमारे पास में है। हुँ। अच्छा उपासक जी, अब हमारी ऐसी बहुत सी ऑडियंस है ना, क्योंकि हमारे पास काफ़ी मैसेजेस भी आते हैं। जी जी। तो उसमें क्या कहते हैं कुछ लोग कि जैसे वो लोग ऐसे मूवीज़ वगैरह देख लेते हैं हाँ हाँ। और वो क्या देखते हैं कि जैसे कुछ होते हैं ढोंगी, मैं बोलना चाहूँगी, जो ढोंगी बाबा या ढोंगी तांत्रिक का उसमें रोल निभाते हैं। हाँ हाँ। उसमें वो ये देखते हैं कि तांत्रिक ने उनको बुलाया, उनके हम्म। साथ कुछ गलत कर्म करा और फिर उनको वापस भेज दिया। और लोग भी क्यों जाते हैं कि उनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही जी और जी। या फिर उनके घर में धन की बरकत नहीं हो रही, फिर उसके बाद तांत्रिक ऐसे सारे काम कर देते हैं। तो ये जो एक छवि है ना, नकारात्मक छवि तांत्रिक की, वो हमारे ऑडियंस के मन में मतलब ऐसे सेट हो चुकी है बिल्कुल ही। जी जी। तो एक बारी आप हमारे ऑडियंस की ये आशंका तोड़िए आज। उसी चीज के अंदर हम एक ही बात करते हैं, कभी भी किसी बहन को नहीं जाना चाहिए तांत्रिक के पास, जी। बल्कि फोन पे बात करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे गंदे बात कर रहे हैं तो समझ आना कि इंसान ढोंगी है, घमंडी है, आपका गलत फायदा उठाना चाह रहा है। हुँ। तो उसी समय आप उनका फोन काट दो, जब उनका फोन दोबारा आए तो उनको ब्लॉक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हुँ। वो आपको डराएगा मैसेज करके या कोई नए नंबरों से फोन करके कि मैं ऐसे कर दूंगा, तुम्हारे परिवार को नष्ट कर दूंगा, तुम्हारे संतान कभी जिंदगी के अंदर नहीं होगी, तुम्हारे पति को ऐसे कर दूंगा। तो वो गलत बात है, डराना धमकाने वाली बात कुछ नहीं होती, कोई भी इंसान ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जी, तो वो कौन लोग करते हैं, ढोंगी लोग करते हैं। बिल्कुल। जो सच्चा काम करते हैं ना, वो इंसान ऐसी बात नहीं करता कभी भी। हुँ। तो उपासक जी, अभी जैसे हम देखते हैं ना कि मतलब आजकल जो गुड़िया का कॉन्सेप्ट है, वुडू डॉल जिसे हम कहते हैं अफ्रीकी भाषा में, जी जी। तो वो जो गुड़िया का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ना मतलब ऐसे ट्रेंड में आ रखा है। जी। तो क्या मतलब अगर किसी की गुड़िया बनाकर हम उसमें पिन चुभाएँ, तो वो सच में ही जिसके लिए हमने गुड़िया बनाई है वो उसको महसूस होगा? जैसे कि वो लोग बोलते हैं आटे का पुतला, हुँ। आटे के पुतले से कभी कुछ नहीं होता है।
जैसे गुड़िया बना लो, हम्म, इंसान का पुतला बना लो। आटा किस चीज के लिए काम आता है? खाने के लिए। बिल्कुल। पुतला बनाने के लिए काम आता है क्या? हम्म, ये गलत बात है। जी। डॉल तो अपने को कहीं मिल जाएगी। जैसे हम्म, गुड़िया होती है वो तो बच्चों को खेलने के लिए होती है ना। बिल्कुल। उनको पिन चुबाने से, सुई चुबाने से क्या होगा? कुछ नहीं होता है। हम्म, ये तो लोग डराते हैं। अच्छा, तो मतलब सिर्फ ये एक डर पैदा करने के लिए जी है। जी। और जो लोग, खास करके जो लोग होते हैं ना, जैसे कपड़े होते हैं या सर के बाल होते हैं या प्राइवेट वाला होते हैं, ये चीज मंगवाते हैं, तो कभी किसी को मत भेजो, किसी भी तांत्रिक, किसी हगोरी को, बिल्कुल से भी। जी। वो गंदा फायदा उठाएगा 100%। हम्म, बल्कि वो आपका काम नहीं करेगा, बल्कि आपका फायदा उठाएगा। बिल्कुल। तो आप सभी भी नोट कर लीजिए जो जो भी हमारे उपासक जी ने आपको बताया है कि आपने क्या क्या चीज़ें आपने किसी साधक या किसी तांत्रिक या घोरी को नहीं देनी है। तो अब उपासक जी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम लोग क्या सुनते हैं ना कि मतलब मैंने एक रील में भी देखा था कि अगर किसी को बॉडी में झंझनाहट सी हो रही है या ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके शरीर पे कुछ चल रहा है, जैसे चींटी का चलना होता है, जी जी, तो क्या ये काले जादू का लक्षण होता है? बिल्कुल से अच्छा। 100% होता है। रात को नींद नहीं आना, हम्म, सर दुखना, चेहरे के अंदर, अब ऑटोमेटिक उनको ऐसे लग रहा है कि मेरे को साथ कुछ चक्कर आ रहा है, हम्म, मेरे हाथों के अंदर जलन हो रही है, पैरों के अंदर जलन हो रही है, जी। अंगुली के अंदर जलन हो रही है, मेरी अंगुली काम नहीं कर रही है, हम्म, मेरा फिंगर काम नहीं कर रहा है, थंब काम नहीं कर रहा है, अच्छा। मेरा चिक काम नहीं कर रहा है, मेरे ईयर काम नहीं कर रहे हैं, तो वो अलग बात होती है। तो उपासक जी जैसे कि अब हम देखते हैं ना कि जो हमारे मतलब जो हम आजकल लोग हैं, जो हम आजकल युवा पीढ़ी है, हम लोग आजकल अपने भगवानों में बहुत ज़्यादा मानते हैं, जी जी। है ना? तो क्या जैसे कि कोई भगवान में बहुत ज़्यादा मानता है, कोई भी इंसान, तो क्या उस पे कभी काला जादू हो सकता है? जो इंसान सच्चे मन से भगवान को मानता है, सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, श्रद्धा और विश्वास के साथ में, हुँ, जैसे कि आज कभी किसी भगवान की पूजा कि भगवान आज मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए, अब भगवान ने उनको नहीं देता है, तब वो क्या कहता है कि भगवान आज के बाद मैं आपकी पूजा नहीं करूँगा, वो दूसरों को मानने लग जाता है, तो वो गलत बात होती है। हुँ, ऐसा नहीं होता है। जब सच्चे मन से मानते हैं, सच्चे दिल से मानते हैं ना, तब उनको प्राप्ति होती है। हुँ, बिल्कुल। कि पूजा एक ऐसी चीज होती है, जब भगवान के हम साधना करते हैं, हम भी एक उपासक हैं, जी, जब भगवान को अगर सच्चे मन से दिल से मानते हैं ना, तो भगवान हमेशा उनका साथ देता है। जैसे कि एक एक्सीडेंट के अंदर बचाना, हुँ, घर के अंदर बीमारी से बचाना, जी, झगड़े से बचाना, जैसे पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है, माता पिता के बीच में झगड़ा हो जाता है, हुँ, कई प्रकार के झगड़े होते हैं, बिल्कुल, तो उसके अंदर भगवान ही बचाते हैं अपने को। जी, और लोग सोचते हैं कि उसने हमारे को आके बचाएगी, अरे वो तो एक भगवान का रूप बन के आया था तुम्हारे लिए, हुँ। वो चीज होती है। तो उपासक जी जैसे हमने अभी तक हम हर एक अपने पॉडकास्ट में सुनते आए हैं कि जो कामाख्या माँ है, जी वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है बिल्कुल। और जो वहाँ पे तंत्र मंत्र करे जाते हैं, जिस हिसाब से वहाँ पे वशीकरण या काला जादू करा जाता है, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि जैसे कि किसी भी बहन होती है हुँ, या दीदी होती है, जैसे कि एक मंथली होता है, जो जी, समझदार इंसान समझ जाता है, जी, जी, समझदार को इशारा काफी होता है। बिल्कुल। उसी प्रकार से माता को साल के अंदर एक बार प्रेगनेंसी होती है, हुँ, और वहां पे कई थान लग जाते हैं, कई थान कपड़े के जो पहन रखे हैं ना हमने, इस जी, जी, प्रकार से कई प्रकार के कपड़ों के थानों के थान लग जाते हैं, ट्रक के ट्रक। हुँ, और जो कपड़ा है, किसी इंसान किस्मत वाला को मिलता है वो चीज, अच्छा, छोटा सा टुकड़ा भी मिल जाए ना, उसकी किस्मत बदल जाती है। अच्छा, वो एक साधना करता है, या माँ काली का भक्त है या माँ कामाख्या का भक्त होता है ना, उसी को मिलती है वो चीज। हुँ, जी, जैसे कि एक कुंवारी कन्या होती है, हुँ, नवरात्रों के अंदर हम उनको खाना खिलाते हैं, उनके बिल्कुल, पैर छूते हैं, जी, पैरों को धोते हैं, जी, तो किस कारण? ये माँ का रूप है, हुँ, एक देवी का रूप है, तभी बोलते हैं ना नव दुर्गा, जी, उसके अंदर सारी देवियां आ जाती है। हुँ। और उपासक जी मैंने ना मतलब एक रील में देखा है कि जैसे कि अभी तो हमने कामाख्या माँ की बात करी कि मंथली आते हैं, हर एक-एक लड़की को आते हैं। जी जी। तो
मतलब मैंने एक रील में देखा कि जैसे उसमें मैंने ये देखा कि किसी लड़की को मंथली आया था जी और उसने क्या करा कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के खाने में वो जो मतलब मंथली पीरियड्स का खून निकलता है वो उसने मिक्स कर दिया ठीक है। और वो जो बॉयफ्रेंड था वो उसके पूरे कंट्रोल में आ गया। तो क्या ये चीजें सच में होती है? जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि कई लोग गलत तरीके से काम करते हैं ना, ये तांत्रिक लोग करते हैं, मोला मोलाना करते हैं, और कोई लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। जी। और जो मेरे भाई है या जो बहन है खास करके, वो देख के आती है उनको, तो उनके साथ भी गलत काम होता है। बिल्कुल। कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। आपको मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हो, जो स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर दिया गया है, आप उनके ऊपर मेरे से संपर्क कर सकते हो। जय माँ काली।